सुखमनी तथा सुख। संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख का इच्छुक है। मनुष्य के प्रत्येक कर्म के पीछे सदा कायम रहने वाले सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। संसार के सब महापुरुष, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक, नीतिवान, समाज सुधारक आदि अपने अपने ढंग से मनुष्य को दुखों से छुटकारा तथा सुख प्राप्त करने के उपाय समझाते हैं। इंसान की धन दौलत, इल्म, हुनर, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने की इच्छा के पीछे एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक सदा कायम रहने वाला सुख प्राप्त करने का होता है। जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इसकी दृष्टि केवल दृश्यमान मायामय जगत तक सीमित है और वह अपना अस्तित्व मन इंद्रियों तक सीमित समझता है। वह इस संसार को सच्चा और पूर्ण समझकर इसके शक्लों और पदार्थों और भोगों में से सुख की तलाश करता है। जीव सोचता है अधिक से अधिक तथा सुंदर से सुंदर भोजन, वस्त्र तथा आलीशान घर मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, आज्ञाकारी संतान मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। प्रेम से सेवा सहायता करने वाले मित्र संबंधी मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। अधिक से अधिक धन दौलत, ऊंची से ऊंची पदवी, अधिक से अधिक शक्ति, मान सम्मान मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। साहित्य, कला, संगीत, नृत्य आदि अधिक से अधिक तथा अच्छे से अच्छे मनोरंजन के साधन मिल जाएं तो सुख मिल जाएगा। रोगों के इलाज का उत्तम प्रबंध हो जाए, बेरोजगारी तथा अन्याय दूर हो जाए तो जीवन में सुख भर जाएगा। मनुष्य यह चाहता है कि उसे अधिक से अधिक शारीरिक सुख तथा मानसिक विलास प्राप्त हो जाए। गुरु अर्जुन देव जी जीव को सावधान करते हैं कि तेरा वास्तविक अस्तित्व शरीर तथा मन नहीं है, तेरा वास्तविक अस्तित्व तेरी आत्मा है। जब तक तेरी नजर दृश्यमान संसार, इसके शारीरिक सुखों तथा मानसिक विलास तक सीमित है, न तो तुझे सच्चे सुख का ज्ञान हो सकता है और न ही उसकी प्राप्ति के साधन तथा मार्ग की सूझ हो सकती है। गुरु साहब समझाते हैं कि सच्चा धन, सच्चा सुख, सच्चा सम्मान नाम द्वारा प्राप्त होता है। सबसे बड़ा खजाना नाम है। नाम द्वारा जीव दरगाह में स्वीकार होकर परम आनंद का अधिकारी बन जाता है। मन पर बोधो हर के नाई, दह दिस धावत आवी ठाई, ताको विघन न लागे कोई, जाके हृदय बसे हर सोए, कलताथी ठाडा हर नाव, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। मन के भटकाव में सुख नहीं, बल्कि मन के ठहराव में है। मन नाम द्वारा निश्चल होता है। कलयुग में तृष्णा की अग्नि प्रचंड है। यह अग्नि केवल नाम द्वारा ही शांत होती है। प्रभ की दृष्टि महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोय, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डुलाने। प्रभु की कृपा से लिव नाम के साथ जुड़ जाती है तो मन की तृष्णाएं शांत हो जाती है, मन निश्चल हो जाता है और उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। गुरु साहब की संपूर्ण विचारधारा नानक जी का यह आधार विचार पर केंद्रित है। मायामय पदार्थ शरीर का भोजन है। राग, रंग, तमाशे, कला, साहित्य आदि मन का भोजन है। आत्मा का भोजन परमात्मा का नाम है। नाम रंग सरब सुख होए, बड़वागी किसे परापत होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर चार। संसार के सभी संत महात्माओं के रूहानी उपदेश का सार यह है कि भौतिक भोग तथा मानसिक विलास आत्मा का भोजन नहीं है। जिस तरह मन और इंद्रियों को अपने भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार आत्मा को भी नाम रूपी भोजन की जरूरत है। माया शांति का साधन नहीं, बल्कि अशांति का कारण है। सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, इच्छाओं की मुक्ति में है। सच्चा सुख नाम से प्राप्त होता है। सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुन गाए, अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देवो निवास, सरब सुख नानक परगास। वैसे तो लोग परमात्मा की भक्ति करते नहीं, यदि करते हैं तो मन में बैकुंठ हो या मुक्ति की इच्छा से करते हैं। कई लोगों ने स्वर्गों या बैकुंठों की प्राप्ति को ही अंतिम लक्ष्य माना है। गुरु साहब समझाते हैं, नाम से मिलने वाला आनंद तो स्वादिष्ट भोजन, सुंदर गहने, कपड़े, कला, संगीत, राजपाट ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और बैकुंठों के आनंद से भी ऊंचा और पवित्र है।
पार जात ए हर को नाम, काम देन हर हर गुणगान, नाम तुल कछु अवर न होए। पारिजात स्वर्ग का वृक्ष है, कामधेन 14 रत्नों में से एक है। इन दोनों को सब इच्छाएं पूरी करने में समर्थ माना जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, नाम सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। नाम द्वारा सब दुख दूर हो जाते हैं। संत सदगुरु द्वारा बख्शे नाम से मिलने वाले सुख के तुल्य कोई दूसरा सुख नहीं है। गुरु साहब सावधान करते हैं, तन, यौवन, माल, धन, रथ, हाथी, घोड़े, कपड़े, गहने, स्वादिष्ट भोजन, रिश्तेदार, संबंधी, पदवियां आदि सब नाशवान हैं। नाशवान वस्तुओं में अविनाशी सुख नहीं मिल सकता। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। गुरु साहब ने अपने उपदेश द्वारा जीवात्मा को नश्वर और अविनाशी का भेद समझाने के साथ ही पूर्ण और अधूरे का भेद समझाया है। सब मायामय पदार्थ अधूरे हैं। इनमें से केवल अधूरा सुख ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा को पूर्ण और अविनाशी सुख केवल प्रभु के पूर्ण और अविनाशी नाम से ही मिल सकता है। गुरु साहब एक तरफ प्रभु को सर्व समर्थ कर्ता, प्रतिपालक और रक्षक, सब सुखों का दाता, बख्शिंद और दयालु कहकर उससे मिलाप की प्रेरणा देते हैं तथा दूसरी तरफ चेतावनी देते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य मायामय सुख, इंद्रिय भोग, सांसारिक मान बढ़ाई आदि की प्राप्ति नहीं, बल्कि प्रभु का मिलाप है, क्योंकि इससे जीव पूर्णता प्राप्त करके पूर्ण और तथा स्थायी सुख का अधिकारी बन सकता है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख से मुक्त होना आवश्यक है। गुरु साहब बार बार सावधान करते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा दुख पति परमेश्वर का वियोग है। जब से यह प्रभु के सहज सुख के अमर धाम सचखंड से बिछुड़कर इस नाशवान और अधूरे मायामय संसार का हिस्सा बनी है, तब से यह दुखों के कभी न समाप्त होने वाले चक्कर में फंसी हुई है। जब तक यह आवागमन के बंधन तोड़कर निज घर वापस नहीं पहुंचती, तब तक यह सच्चे और स्थायी सुख की आशा नहीं कर सकती। गुरु साहब समझाते हैं, प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम न से। आत्मा को सबसे बड़ा दुख परमात्मा से वियोग और आवागमन के चक्कर का है। आवागमन का दुख यमदूतों की मार और नरकों की यातनाओं से जुड़ा हुआ है। इस दुख की दवा प्रभु का नाम है। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। परमात्मा से बिछुड़कर शरीर में कैद आत्मा को विषय विकारों के दुश्मनों ने घेरा हुआ है। यह आशा, तृष्णा, मोह, ममता का शिकार है। काल, परिवर्तन, समय, स्थान की कैद और कर्मों का फल देने वाली शक्ति धर्मराज का सूचक है। काल चक्कर में घिरी जीवात्मा वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का शिकार रहती है। समय स्थान में कैद जीवात्मा को वर्तमान, भूत और भविष्य की पूरी सूझ नहीं है। न इसके सामने संसार की पूरी झांकी है, न इसे अपने या दूसरों के पूर्व जन्मों के बारे में कुछ पता है, और न ही ये सामयिक और स्थायी लाभ में अंतर समझ सकती है। परिणाम यह होता है कि यह अंधे अज्ञानी की तरह कर्म करती है और किए हुए कर्मों के फल भोगने के लिए आवागमन के दुखदायी चक्कर में पड़ी रहती है। प्रभ के सिमरन अनदिन जागे, प्रभ के सिमरन भव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु के नाम का सुमिरन करने से आत्मा अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में पहुंच जाती है। फिर यह अंधे अज्ञानी की तरह नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञानी की तरह कर्म करती है। इसका मृत्यु, यमदूतों और नरकों के भय से छुटकारा हो जाता है और यह हर प्रकार के दुखों और संतापों से मुक्त हो जाती है। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंध न परे, हर का नाम जपत निस्तरे। त्रिलोकी का राज मिल जाने पर भी जन्म मरण का दुख दूर नहीं हो सकता। यह दुख नाम द्वारा ही दूर होता है। तृष्णा का रोग माया की प्राप्ति से नहीं, बल्कि नाम के अमृत से दूर होता है। छूटत नहीं कोट लग पाहे, नाम जपत तह पार पराहे। अनेक विघन जय आय संधारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हऊ मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। लाखों सगे संबंधी अंत समय के दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते। केवल नाम द्वारा ही उस दुख से छुटकारा मिल सकता है। जिन संकटों से अन्य कोई नहीं बचा सकता, नाम उसका नाश कर देता है। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जह महाभयान दूर जब दले, तह केवल नाम संग तेरे चले।
मृत्यु के पश्चात जिस आंतरिक सूक्ष्म मार्ग पर आत्मा को चलना है, उस पर नाम के बिना अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता। जहाँ यमदूत अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, वहाँ नाम के अलावा अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता। गुरु साहब सुखमनी की पहली 3 अष्टपदियों में अनेक प्रकार से बार बार ये भाव दृढ़ करवाते हैं कि नाम लोक परलोक के सब दुखों का नाश कर देता है। नाम आवागमन, यम की मार और हौमे से मुक्त कर देता है। इसे मन वश में आ जाता है, कर्मों का नाश हो जाता है। जीवात्मा मन इंद्रियों के बंधन तोड़कर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर सहज अवस्था में पहुंच जाती है, जिससे इसे सच्चा और पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। निर्बल अज्ञानी जीव अपने आप न दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और न ही प्रभु से मिलाप का सुख प्राप्त कर सकता है। वह केवल प्रभु की दया से ही इस कार्य में सफल हो सकता है। गुरु साहब ने सुखमनी में पूर्ण साधु, संत, गुरुमुख या ब्रह्म ज्ञानी को निराकार प्रभु का साकार रूप माना है। जो कुछ करता है प्रभु करता है, और वह जो कुछ करता है संत सदगुरु के रूप में करता है। प्रभु अपनी दया में संत सदगुरु के रूप में बांटता है। जिस जीव को प्रभु इस रचना से मुक्त करके अपने साथ मिलाना चाहता है, वह उसे पूर्ण साधु, संत या ब्रह्म ज्ञानी की संगति बख्श देता है। पूर्ण साधु उस जीव को प्रभु की भक्ति के बाहरमुखी झूठे साधनों से मुक्त करवाकर भक्ति के सच्चे अंतर्मुख साधन की सूझ बख्श देता है। गुरु साहब फरमाते हैं, जिसका सत्य कृपा धारी, सात संग जप नाम मुरारी, तीर्थ पाए चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। प्रभु दया करके साधु की संगति बख्श देता है। साधु की संगति द्वारा प्रभु के नाम का अभ्यास करने से अज्ञानता का नाश हो जाता है और आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। साधु की संगति में प्रभु के भजन द्वारा नाम रूपी अमृत प्राप्त हो जाता है। इससे नरकों से मुक्ति मिल जाती है और सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुखमनी के एक बड़े भाग में साधु, संत और सदगुरु की महिमा की गई है। गुरु साहब कहते हैं, साथ के संग न कभू धावे, साथ के संग सदा सुख पावे। साधु की संगति से जन्म मरण की दुखदायी भटकन समाप्त हो जाती है तथा जीव स्वाभाविक रूप से स्थायी सुख का अधिकारी बन जाता है। ओट कही संतह दराया, सरब सुख नानक तह पाया। जो दूसरे सभी आशय त्याग कर संतों की शरण में आ जाता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और तथा उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। सुख प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु द्वारा बख्शे गए नाम का सुमिरन करो। तिस्ते बिन नाही कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। सदगुरु की दया से प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है तथा जीव सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। जिसके पास धन है वह उसे दुनिया में बांट सकता है, जिसके पास विद्या या ज्ञान है वह दूसरों को भी दे सकता है। गुरु साहब यह संदेश देते हैं कि पूर्ण पुरुष अपने आप को आनंद रूप प्रभु में अभेद कर चुके हैं। उनसे सुख की प्राप्ति के साधन तथा मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य सच्चे सुख का धन एकत्रित कर सकता है। गुरु साहब ने बार बार प्रभु के नाम को सच्चे सुख का साधन कहा है। आपने सुखमनी में नाम को प्रभु का ही रूप माना है। नाम किसी भाषा का कोई विशेष शब्द नहीं है, यह प्रभु की सृष्टि का सृजन करने वाली शक्ति है। सृष्टि का रचयिता भी नाम है और इसका आधार भी नाम है। संपूर्ण खंड ब्रह्मांड और जीव जंतु नाम के सहारे ही खड़े हैं। सब धर्म ग्रंथों को नाम का ही आधार प्राप्त है। जिन्होंने नाम का अभ्यास किया है उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना कर दी। संसार के सभी धर्मों में केवल नाम को ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन स्वीकार किया गया है। संत सदगुरु के रूप में भी प्रभु ही कार्यशील होता है और नाम के रूप में भी प्रभु ही जीव के उद्धार का कार्य निभा रहा है। वह नाम कहीं बाहर नहीं, प्रभु भी अंदर है और उसकी प्राप्ति का साधन नाम भी अंदर है। गुरु साहब फरमाते हैं, नवनित अमृत प्रका नाम, देही में इसका विश्राम, सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाए अचरज बिस्मात। गुरु साहब समझाते हैं, सच्चे सुख का स्रोत अंदर है, जबकि मनुष्य इसकी तलाश बाहर कर रहा है। अंदर रखे सुख के भंडार की प्राप्ति के लिए ध्यान को बाहर से अंदर उल्टा कर आंखों से उपस्थित करना जरूरी है
तन मन स्थिर हो जाने से शून्य समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था में आश्चर्यजनक आनंद से भरा अनंत शब्द सुनाई देने लगता है। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। सुन समाधि की अवस्था में सूरत नाम में समाकर नाम का रूप हो जाती है। जय जय शब्द अनाहत बाजे, सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजे। जब अंदर अनाहत शब्द का प्रभाव चलता है तो आत्मा को शब्द में से अद्भुत आनंद प्राप्त होता है तथा वह प्रभु की हजूरी में पहुंच जाती है। मेरे प्यारो, नाम का सुमिरन करो, इससे सब दुख और क्लेशों का नाश हो जाएगा तथा सच्चा सुख मिल जाएगा। पहले पद के बाद रहाऊ की पंक्तियों में फरमाते हैं, सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। इन पंक्तियों में सुखमनि का केंद्रीय भाव या सार समाया हुआ है। गुरु साहब कहते हैं कि उत्तम पूर्ण और निर्मल सुख का स्रोत प्रभु का अमृत भरा नाम है। उस नाम का भक्तों के मन में निवास है। गुरु साहब 24वें अष्टपदी के 5वें पद में उपदेश देते हैं, प्यारे संतों, प्यारे मित्रों, एकाग्र चित्त होकर नाम की सहज ध्वनि के साथ लिप्त जोड़ लो। वह सहज ध्वनि सच्चे आनंद का स्रोत है। वह ध्वनि प्रभु का रूप है। जिसके हृदय में वह ध्वनि बस जाती है उसे सब सुखों का भंडार मिल जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वह अंदर बाहर सभी मंडलों में प्रसिद्ध हो जाता है। उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उसका आवागमन का दुख दूर हो जाता है तथा वह प्रभु की दरगाह में पहुंचकर परम सुख का अधिकारी बन जाता है। गुरु साहब सुखमनि का आरंभ इस प्रकार करते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन्माहे मिटाओ। गुरु साहब सुखमनि का अंत इस प्रकार करते हैं, जिस मन बसे सुन लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत, जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उधारे, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से भय भरम, साध नाम निर्मलता के करम, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनि। गुरु साहब इस पद में 3 बार नाम की महिमा करते हैं। जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, एक नाम मन माहे समानी, नानक ए गुण नाम सुखमनि। गुरु साहब प्रेम पूर्ण भाव से जोर देकर कहते हैं, मेरे प्यारो, जो प्रेम पूर्वक नाम का अभ्यास करता है, जिसके मन में नाम बस जाता है, उसके हृदय में प्रभु प्रकट हो जाता है। उसका आवागमन के दुखों से छुटकारा हो जाता है और मनुष्य का तत्काल उद्धार हो जाता है। उसका हर प्रकार के दुखों, रोगों, भ्रमों तथा भय से छुटकारा हो जाता है। वह श्रेष्ठ पुरुष के रूप में हर तरफ प्रसिद्ध हो जाता है। उसकी वाणी तथा करनी निर्मल हो जाती है। उसे पूर्ण साधु वाली अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आनंदमय सहज अवस्था नाम रूपी सुखमनि द्वारा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनि साहब में से लिया गया है। थैंक यू।